जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन $129 बिलियन, $129 बिलियन ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन जो हैं दे आर सेंडिंग $68 बिलियन बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन $48 बिलियन जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन $40 बिलियन। पाकिस्तान $33 बिलियन। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोले, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। And they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक। एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लाख रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम इंडिया की वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप, कई दफ़ा इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं रह, वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल वट एवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। अगर आप थोड़ा सा डाटा देखें तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स की रिकवरी हुई है। जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जिनको जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में आते हैं, वो पेंडेमिक के बाद एक वो जिसे कहते हैं ना रेमिटेंस के बड़े ड्राइवर समझे जाते हैं। और ये जो है जिसे आप कह लें कि तकरीबन तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन तकरीबन दुनिया के अंदर $685 बिलियन की रेमिटेंस जो जा रही है। ठीक है जी, और इंडियंस आपको पता है इनको एडवांटेज क्या है, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है। ठीक है जी, मैं अभी लंदन से आ रहा था, मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था सीट में, वो ही वाज फ्रॉम केरला, वो केरला से थे। एंड ही वाज डूइंग बिजनेस, जॉब कर रहे थे, और वो कोई एनवायरनमेंट के हवाले से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल फोर्स है, दूसरे नंबर पे इंडियन डॉक्टर्स, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, एनीवन, इंजीनियर्स, ये सारे के सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग इट अ लॉट। और यूनाइटेड नेशंस का जो एक डाटा में देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन हाईलाइट्स जो उसने शेयर की हुई थी कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कौन कौन सा मुल्क जो है वो माइग्रेशन में है। इंडियंस आर द लार्जेस्ट डियास्पोरा इन द वर्ल्ड विद 35.42 मिलियंस इंडियंस आउटसाइड इंडिया। 35.42 मिलियन, यानी कि आप समझ लें 25 क्या कहना चाहिए इसको, 25% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20% चलें कर लें, सो 20% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जितनी है वो तो इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, और ये सारे के सारे अब देखें जिस मुल्क में ये 35 मिलियन डाटा वो है
जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो साहब ही ना करें. इवन विद इन अमेरिका जस्ट 7.5 लाख इंडियंस आर देयर विच डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स. ये भी मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी थी एक. एंड देन आप यूरोप में चले जाएं, तो देयर आर पीपल हु आर दे आर गोइंग देयर. इंडियंस को एडवांटेज ये है, एडवांटेज ये है कि द बेस्ट एडवांटेज दे हैव दैट दे हैव एन एक्सेस टू यूरोप एंड ऑल दीज कंट्रीज. एक्सेस उनको मिल जाती है बिकॉज उनके पास वीज़ाज आते हैं पाकिस्तान बड़े मुश्किल से. और जो लोग इंडिया से भी वो जो एक डंकी प्रोसेस होता है कि जी वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, उनको बड़ा एडवांटेज ये है कि वो एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो रहते हैं, वीज़ा लेते हैं, आगे से वो दूसरे तीसरे मुल्क में चले जाते हैं, एंड देन इवन इफ दे गेट इलीगल बट दे आर स्टिल सेंडिंग मनी बैक होम. इसी तरह पाकिस्तानियों का ज़रा डिफिकल्ट है, पाकिस्तानियों को एक्सेस कोई नहीं है यूरोप की, तो पाकिस्तानी तो पैदल चल के यूरोप पहुँचते हैं. ठीक है जी. बहरहाल एवरीबॉडी इज सेंडिंग मनी. सो ये जो डियास्पोरा है ये अब इंडिया की वो जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सो दिस इज वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ दैट. इसीलिए नरेंद्र मोदी इन लोगों से मिल रहा है. सो अगर 35-35 मिलियन लोग डॉक्यूमेंटेड हैं तो आप इससे एस्टिमेट कर लें, इससे आधा और लगा लें अगर लेट से इतने इससे आधा और अगर फॉर एग्जांपल मैं बड़ा मोहतात अंदाजा भी लगाऊं तो इससे आधा लोग तकरीबन 50 मिलियन लोग. सो मैं जो कह रहा था क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक क्वार्टर है वो सारा तो बाहर रहता है इंडिया से. तो इंडियंस दैट्स व्हाई दे आउट स्मार्ट, दे आउट मैन्यूवर, दे हार्ड वर्कर, दे आर इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. वो वहां पे जाके वो नहीं करते पॉलिटिक्स जिस तरह हमारे लोग करते हैं. अभी इंडियंस सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जिसे कहते हैं ना वो सेंस देख. सो ये जो जिसे कहते हैं ना ये जो ये आप समझ लें कि ये एक बड़ा एडवांटेज है इंडियंस को. अगर मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान की मिसाल दूं, मैं अभी मुझे ट्रैवल करने का काफ़ी मौका मिलता है किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, कोई पर्सनल ट्रिप भी, कोई इस तरह की चीज़ों में. तो मैं जब भी पाकिस्तानियों को बाहर मिलता हूँ, ये जो यकीन करके माने समटाइम्स इट्स अ ह्यूज एम्बेरसमेंट होती है. पहली बात, हर पाकिस्तानी जब पाकिस्तान की बात करना है तो परेशान हो जाता है और परेशान कर देता है. पता नहीं पाकिस्तान केड़ी क़यामत आई है. मैं कहा भाईजान तुसी पाकिस्तान जाओ, सत्ते खैर है, कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान जाएं तो सही. आप जिस मुल्क के अंदर कोई बंदा टैक्स देना नहीं चाहता, वो हुकूमत मुल्क कैसे चलाएगी यार? जिस मुल्क के अंदर लोग टैक्स नहीं देना चाहते, वो हुकूमत कैसे चलेगी? ठीक है. जिस मुल्क के अंदर लोग जो है वो हुकूमत का हाथ ही नहीं बटाना चाहते, लोग समझते हैं गल ही कोई नहीं, छड्डो पर इन्होंने की देना टैक्स, दफा करो. ठीक है जी. हुकूमत के आपको पता है पाकिस्तान में एक लीडर है इमरान खान साहब, उन्होंने अपने लोगों को ऑफिशियली कहा है कि पाकिस्तान पैसे ना भेजो क्योंकि मुझे इन्होंने जेल में डाला है, पाकिस्तान की हुकूमत को सजा दो. ओ भाई साहब, हमारी सबसे जो बड़ी जो एक्सपोर्ट है ना वो हमारी मैन पावर है. हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट है. हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मैन पावर है. हमारी एक्सपोर्ट जो है वो रॉ मटेरियल या कॉटन या टेक्सटाइल या लेदर या वो चीज़ें नहीं हैं. हमारे लोग हमारी एक्सपोर्ट हैं. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अपने लोगों को करते हैं. लोग हमें पैसा भेजते हैं और लोग भी, हम जारी बात है, वो सारे के सारे जो भेज रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अनट्रेंड हैं, अनस्किल्ड है. इंडिया का मैं आपको बता रहा था कि सारी स्किल्ड वर्क फोर्स है, हमारी मेजॉरिटी अनस्किल्ड वर्क फोर्स है. ये रोजाना कहते हैं जी पाकिस्तान से जी 15 कितने बंदे टोर गए ने. रिसेंटली भी एक डाटा आया था, उन्होंने कहा जी कि 16 लाख बंदा चला गया. भाई लाख बंदा चला गया तो अच्छा हुआ, जाएगा वहां से पैसे भेजेगा. आपको किस चीज की है जी वो परेशानी पाकिस्तान में? मुझे एक चीज का जवाब दें, अफगानिस्तान से अफगानी पाकिस्तान में आके अरबपति खरबपति हो गए हैं. You never know how rich Afghanis are in Pakistan. You never know this.